उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में दिए गए 2 दिन पहले अपने एक भाषण में, जिसमें वो महाकुंभ को लेकर एक व्यक्ति की आमदनी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन उनका यह भाषण उनके लिए वबाले जान बन गया है। क्योंकि जिस शख्स की वो तारीफ करते हुए ये बता रहे थे कि 45 दिन के अंदर इस नाव को चलाने वाले व्यक्ति ने 30 करोड़ रुपए की आमदनी की है, अपनी पीठ थपथपा रहे थे और यह कहा गया कि एक नाव से रोजाना 55,000 रुपए कमाए गए। लेकिन अब उसका जब चिट्ठा खोला गया है तो वो हिस्ट्री शीटर निकला है, हत्यारा है, उसका बाप भी हत्यारा था और उसकी मां भी ठेकेदार है। ये पूरे खानदान का जो शजरा जब निकाला गया है तो जबरदस्त बवाल हो रहा है और योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मामले को लेकर के घेरा जा रहा है और सवाल खड़ा किया जा रहा है कि विधानसभा के अंदर एक माफिया को किस तरह से तारीफ की जा सकती है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जो उनके सलाहकार हैं, जो उनको स्क्रिप्ट लिख करके देखते हैं, उनको भी अब जांच करने की जरूरत है, उनको भी खंगालने की जरूरत है। आखिर उन्होंने इस पूरे मामले की, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आप जब किसी की तारीफ करेंगे, किसी को लेकर के आप कोई मुद्दा बनाना चाहेंगे, तो फिर सोशल मीडिया के इस जमाने में खोजी पत्रकार या खोजी पॉलिटिशियंस बड़ी संख्या में हैं। जब उसका शजरा निकाला गया तो निकल करके ये सामने आया कि वो नैनी के अरेल का कुख्यात अपराधी है। इसका चिट्ठा मुख्यमंत्री इसका कुंभ में नाव चलाकर 30,000 रुपए, पिंटू हमरा नाम इसका बताया जा रहा है, 21 दिन पहले वसूली मांगने पर नामजद हुआ था। यानी महाकुंभ के दरमियान ही वसूली मांगने पर उसके ऊपर केस दर्ज हुआ था। डबल मर्डर केस में जेल में भी रहा है। 6 महीने पहले जमानत पर बाहर आया है। जेल के अंदर से गवाह को धमकाता भी था। पिंटू के पिता बच्चा मेहरा नैनी थाने के गैंगस्टर थे। पिंटू के 2 भाई भी निगरानी शुदा बदमाश हैं। अब सवाल यही है। अब पहले मैं आपको योगी आदित्यनाथ का वो भाषण सुनाता हूं जिसको लेकर के ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। अब उसको लेकर कुछ अखबारों की कटिंग है जो गर्दिश कर रही हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है पिंटू, संगीन केस में है आरोपी। 2009 का इसके ऊपर मामला बताया जा रहा है। इसके साथ ही इसका भाई भी हिस्ट्री शीटर है। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो ये पूरा मामला जो उठाया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं किरकिरी योगी आदित्यनाथ की होती हुई नजर आ रही है। एक और आवेश तिवारी ने ट्विटर पर जो लिखा है वो भी मैं आपको इसके बारे में पढ़कर सुना चाहूंगा। महाकवि निराला के एक परपोत्र का नाम अखिलेश त्रिपाठी था। नवंबर 2017 में जब एक रोज वो बाजार में सब्जी लेने गए तो गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ दिया। नीचे जनेऊ में उनकी तस्वीर है। खबर ये नहीं है। दरअसल उन दिनों इलाहाबाद में बरू बच्चा नाम के 2 गिरोह के बीच गैंगवार छिड़ा हुआ था। इस गैंगवार में कई जाने जा चुकी थी, कई मुकदमे भी लिखे गए, लेकिन दोनों गैंग ने कत्लेआम नहीं रोका। उस रोज भी बच्चा गिरोह के बीच बाजार बरऊ गिरोह पर कई राउंड गोलियां चलाई, जिसमें निर्दोष अखिलेश की जान चली गई। खबर यह भी है कि उस रोज बच्चा गिरोह का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम पिंटू मेहरा था। पिंटू मेहरा वही है जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दावा कर रहे हैं कि उसने 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसका एनकाउंटर होना चाहिए था। वो यूपी सरकार की आंख का तारा बना हुआ है। फोटोग्राफ्स शेयर किए गए हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त जो है वो बवाल मचा हुआ है। लोग इस पूरी खबर को लेकर योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं।